हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसडीआर सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो आपका 2023 में जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम रहा था, तो उसमें 25 क्वेश्चंस आए थे मैथ के सेक्शन से। तो आज हम उन 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो आपका बेस्ड है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस पे। तो इसने कहा है कि 3 की पावर कितनी है -2। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टी होती है सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में कि अगर x की पावर -n है तो उसको हम राइट डाउन करेंगे 1/x की पावर n, और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, 1/3 की पावर 2। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, अब बन जाएगा 1/3 की पावर 2, कितना बना 9। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है द वैल्यू ऑफ 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56x इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 28x की पावर 4 और अपॉन में कितना है 56x। अब देखो बच्चों, इस x से यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे है 4, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, 28 दूनी 56, ये रह गया 1/2। और इधर कितने x बचेंगे, अब इधर बचेंगे 3x। तो अगर बच्चों यहाँ पे 1 into x है, उसका मतलब x ही है, तो हम लिख सकते हैं x की पावर 3 अपॉन में 2। तो इसका आंसर आएगा x की पावर 3 अपॉन में 2, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है कि सम, आपने सम करना है। आपके पास नंबर दिया है 8a प्लस 7a माइनस 16a, इन तीनों को ऐड करना है बच्चों। तो ये जो पॉजिटिव नंबर है 8 और 7 कितने बने 15a माइनस कितना 16a। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, यहाँ पे आएगा माइनस का 53 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे कहा है उसने कि 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना। अब देखो बच्चों, 3 की पावर 2 कितना बनता है 9, 4 की पावर 2 16, जब इसको जोड़ेंगे कितना बनेगा 25, और 25 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 की पावर 2। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है ए मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में वो भर कितनी रही है 840 बोटल्स। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स विल बी फिल इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में बढ़ा के, तो देखो 6 घंटे में 840, 1 घंटे में कितना आएगा 840, 1 घंटे में आएगा 140। यहाँ पे 840 डिवाइडेड बाय 6 आएगा 14 6 84। अगर 1 घंटे में 140 बोतल, तो 5 आवर में 5 इंटू 140, 14 5 70, यहाँ पे आएगी 700 बोटल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। अब बच्चों यहाँ पे आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, लेकिन यहाँ पे है क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, तो इसमें बच्चों यहाँ पे 0 नहीं आएगा, इसको लिख सकते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे देखना है बच्चों ये डिग्री कितनी है, देखो x की डिग्री कितनी है 2, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो सकती है बच्चों जितनी इसकी डिग्री होती है, मतलब 2। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल होता तो वहां पे बनता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बेस्ड आपका, ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन। उसने कहा है व्हाट इज द nth टर्म इन एपी। देखो बच्चों, nth टर्म पूछा है an। आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये डिफरेंस। ठीक है, तो इसका आएगा वैल्यू यहाँ पे देखो, ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा ऑप्शन सी।
AI। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 58, द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का मतलब बच्चों ये होता है आपका गोला, और वॉल्यूम मतलब आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट? तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। उसने कहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है 0.05, 0.05, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ई नॉट, प्रोबेबिलिटी ई नॉट। अब देखो बच्चों, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है? 0.05, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी अब 1। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस 0.05। अब 1 के आगे देखो बच्चों डेसिमल कितना है, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे करेंगे बच्चों हम 0.05। अब यहाँ से इधर आएगी, हासिल इधर बनेगा 10, 10 में से 5 गया 5, इधर बन जाएगा बच्चों 9, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ पे रहेगा 0। तो इसका आंसर आना है 0.95। गॉट इट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट की वैल्यू आएगी 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या होती है जिनको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या होती है जिनको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने देखा इसका बाहर कितना आएगा 2/5। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 25 किसका है? 5 का। बाहर 2/5, इसको तो p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। 169 को भी हम लिख सकते हैं बच्चों। देखो 169 का डबल कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? जैसे बच्चे यहाँ पे 169 का डबल करता मैं 2 में 18, 16 दूनी 32, 33, इसको लिख सकता था मैं 338 डिवाइड बाय 2। लेकिन जो √3 है, √3 को हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, मतलब ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा है उसने कि विच व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो बोल रहा है कि x माइनस 5/3 बराबर x माइनस 3/5। ये होता है बच्चों राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में क्या है? इक्वल टू। तो इनका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। 5 का गुणा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा हो जाएगा x माइनस 3, ये बन जाएगा 5x माइनस कितना 25, ये बनेगा 3x माइनस 9। जो x जैसे x वाली वेरिएबल है एक साइड सॉल्व होंगे, 3x को इधर लेके आओ, 5x माइनस 3x, इधर क्या है माइनस का 9, 25 आएगा, इधर साइन चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 25, यहाँ पे रहेगा 2x, यहाँ पे रहेगा बच्चों 2x, और इधर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा हमारा 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ जाएगी 8, कट जाएगा नहीं, यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 बेस्ड है आपका ज्योमेट्री पे, और इसमें कहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं बच्चों आपके जो आपके पूरक कोण होते हैं ना। इसका देखो यहाँ पे इन दोनों का बच्चों मान लो यहाँ पे ए है, इन दोनों का सम होता है आपका 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपने देखना है कि सम ऑफ बोथ द एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। इसका कितना हो रहा है 180 डिग्री, इसका कितना है 90, ये नहीं है, इसका कितना है 90, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, इसका कितना आ गया 190, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए आ गया हमारा राइट आंसर। इसको बोलेंगे समपूरक बोलेंगे बच्चों, ठीक है, समपूरक और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिन दोनों का एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे, इसमें कहा है आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर 5400।
अब देखो बच्चों 5400 का उसने क्या किया था, एक ड्रायर खरीदा था, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। इसमें कितना है, 8% टैक्स है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब देखो बच्चों, अगर मुझे पता है कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होता है, बस से 100% होता है, जिसमें मैंने कितना दे दिया उसको, 8% वैट भी दे दिया, तो ये कितने का बन गया था, 108% का। 108% की वैल्यू बच्चों कितनी है, सो देखो 5400। अब 108% की वैल्यू है इतनी, तो आपने निकाली है 100% की वैल्यू, जो कितना था, कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूडिंग वैट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, कि यहाँ से मैं पहले 1% की वैल्यू निकालू। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, अपॉन में 108, इससे कटेगा 8 से कटेगा बच्चों ये 5 टाइम, तो यहाँ पे आएगा 0। 1% की वैल्यू कितनी है, 50। अगर 1% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू आएगी 50 गुणा 100, ये बन जाएगा 5000। और यहाँ से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर 108% की वैल्यू है 5400, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 गुणा 5400 अपॉन में कितना आएगा, 108। अब देखो बच्चों 5 का मल्टीपल ही 108 का 5 में गुणा करेंगे 540, यहाँ पे कितना आ गया, 0। अब 50 का गुणा कर दो 100 में, कितना आएगा आंसर, 5000। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन डी। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो उसका कॉस्ट प्राइस था 5000 और उसमें 8% वैट था, तो हो गया था 5400 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31860 और 7 टाइम 0, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बच्चों आपका डेसिमल फॉर्म। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे 3186। अब इसके बाद 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे आगे बच्चों 10 की पावर आ गई है 7। देखो इसको हम ऑप्शन ए भी ले सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डेसिमल आएगा। अगर डेसिमल आएगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या होता है, 3.186 इंटू 10 की पावर कितना है, 10। अब बच्चों हमको पता है कि एक्चुअल वैल्यू तो ये है इसकी, लेकिन अगर अपॉन में देखो यहाँ पे एक आएगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर कितनी है, 3 जीरो, तो 3 जीरो अगर यहाँ पे समझो, इधर 10 की पावर 3, इधर 10 की पावर 10, तो 10 की पावर 3 से जब 10 की पावर 10 काटोगे तो इधर कितना बच जाएगा, 10 की पावर 7, तो ये आएगा 3.186 इंटू 10 की पावर 10। ये भी सही है फिर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, गॉट इट। 3186 इंटू 10 की पावर 7 एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाना पड़ेगा तो आंसर हमारा ये भी सही है, क्योंकि जब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यही वैल्यू बन जाएगी वापस, गॉट इट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका परसेंटेज पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे कहा उसने कि स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट है 25। अब 25 का 72%, तो कैसे निकालेंगे, अब समझो बच्चों, इसमें से अगर 72% आ गए हैं जो आपके क्या है, गुड है मैथमेटिक्स में, तो जो गुड नहीं है वो कितने बच गया, 28%, क्योंकि दोनों मिलके कितने बनेंगे, 100%। तो 25 चौके 100, 4 से काटा 18 चौके 72। अब हमको पता चल गया है कि 25 में से 18 बच्चे क्या है जो मैथ्स में गुड हो, कितने 18, तो बच कितने गए, अब बच गए बच्चों 7, तो 7 जो है वो नॉट गुड है, गॉट इट। टोटल बच्चे 25 थे, 25 में से 72% की वैल्यू कितनी है, 18 बच्चों का मैथ अच्छा है, तो अब 25 में से अगर 18 बच्चों का मैथ अच्छा है तो बच गए कितने, 7 बच्चों का मैथ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66 में कहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, मतलब 7 मीटर कपड़ा मिल रहा है 294 रुपए का, तो 1 मीटर जाएगा 7, तो 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 1 मीटर कपड़े का कीमत आ गया 42 रुपए, और आपको कितना चाहिए, 5 मीटर, तो 5 मीटर कपड़े की वैल्यू बनेगी बच्चों 5 गुणा 42। आपको पता है 5 दूनी 10,
5 चौके 20 और 1 21, 210 रुपए का बनेगा 5 मीटर का बड़ा। गॉट इट? इस आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि इन द इक्वेशन 7x माइनस 9, देखो बच्चों 7x माइनस 9 बराबर 16। अब हमको पता है कि यहाँ पर जब मैं 7x लिखूंगा तो 16 उधर जाएगा, x की वैल्यू आ सकती है 25/7। और उसने पूछा क्या है कि वेरिएबल कौन है, उसको तो देख के बोल सकते थे हम वेरिएबल क्या है x। हमने डिटेल में सॉल्व किया है। x यहाँ पे आएगा, वेरिएबल होता है बच्चों जो यहाँ पे ना, जैसे मान लो 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे वेरिएबल क्या है a, यहाँ पे वेरिएबल क्या था x, वेरिएबल की वैल्यू मिलती है ना। नेक्स्ट है प्रतिलोम, इसका मतलब बच्चों प्रतिलोम 68 का मतलब होता है कि 1/5 का प्रतिलोम। अब देखो बच्चों इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कि 1/5 में ऐसे नंबर का गुणा करो। मान लो x का किया हमने, x का आंसर कितना बने 1। प्रतिलोम में हमेशा वैल्यू कितना बनाना है 1 बनाना है। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं, इधर रह गया है x/5, उधर आ गया 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ पे देखो x की जगह पे कितना होना चाहिए था 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि आपका वैल्यू कितना बनना चाहिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल। वो बोल रहा है कि ऐसा चतुर्भुज बताओ, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसके विकर्ण बराबर है। हमको पता है बच्चों जिसके विकर्ण इक्वल होता है वो होता है हमारा, या तो हो सकता है स्क्वायर या हो सकता है रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे एक्यूरेट शेप नहीं बनाए, मान ली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल है तो जो ये बने ना डायगोनल, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण में क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके इक्वल हो जाएंगे, बराबर है ना। तो उसने ये पूछा है डायगोनल बताओ, और मान लो स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इसके डायगोनल भी क्या होता है इक्वल होता है। तो ऑप्शन में क्या है रेक्टेंगल, आयत जो आपका। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 का उसने कि 11 का क्यूब बताओ। यहाँ पे देखो बच्चों 11 का क्यूब बताना है, आपको पता है कितना होता है 1331, कैसे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है परसेंटेज ऑफ 2/3, 2/3। देखो बच्चों अगर मैं 2:3 लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ a/b तो इसका मतलब होता है a/b। तो बोल रहा है कि 2/3 का प्रतिशत वैल्यू बताओ। तो 2/3 का कितना प्रतिशत है, उसके कहने का मतलब है 2/3 का कितना प्रतिशत है, 2 इज 1% ऑफ 3। अब हमको पता है कि 2/3 की वैल्यू 66.66 होती है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो, कितना बनेगा 200/3। देखो 3 छिके 18, 2 बचा 20, 3 छिके 18, 2 बच गया बटे में 3, ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72 कि प्रोडक्ट ऑफ m, देखो बच्चों m और गुणा में क्या है माइनस का mn और फिर क्या है mnp। जब बच्चों गुणा करेंगे हम तो कितनी बारी m 3 टाइम, तो ये बन जाएगा m का क्यूब। लेकिन याद रखना माइनस है, आगे माइनस आएगा। फिर n कितनी बारी मिला 2 टाइम, तो n का हो गया स्क्वायर। फिर एक बार क्या है p, तो ये आएगा आंसर माइनस का m³ n² और p। गॉट इट? फिर है क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि a माइनस b का क्यूब, ये फॉर्मूला बताओ। तो ये होता है बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3ab और यहाँ पे होता है a माइनस b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ बन जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इस a का गुणा इन दोनों में कर दो, देखो यहाँ पे कितना बनेगा माइनस का 3 गुणा हो गया ना, यहाँ बन जाएगा a² b। अब इस माइनस के b का गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, जब माइनस का 3 गुणा माइनस का 4 होगा बच्चों तो कट जाता है, आंसर आएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो अब बन जाएगा 3a और यहाँ पे हो गया b²। कैसे, अगर 3ab गुणा a करते हो आप तो कितना बनेगा 3a² b बन रहा है ना। उसी से अब b का गुणा इधर हो गया तो b² बन गया। तो आपने देखा ये ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन मिल रहा है बच्चों आपको a² माइनस 3ab², ये मिला आपको ऑप्शन सी में।
फिर है 74 बोल रहा है ट्रेपिजियम। ठीक है, ट्रेपिजियम होता है बच्चों समलम, समलम त्रिभुज होता है। वो कह रहा है मान लो ये आपका ट्रेपिजियम है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बनाओ, ये हो गया समलम। ठीक है, ट्रेपिजियम। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये होता है इसका हाइट। ठीक है, और ये जो साइड है ना दो, ये होती है इसकी पैरेलल साइड, समांतर भुजाएं बोलते हैं इसको। तो इसका जो एरिया होता है बच्चों, इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे आ गया सम ऑफ जो पैरेलल साइड्स है, ये आ गया ऑप्शन सी इसका आंसर। ठीक है, ये मेंसुरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मेंसुरेशन के इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर है लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। अब इसमें क्या है, इफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दिया है जिसके दो डायगोनल है, कितने हैं 8 और 4 के। अब इसका एरिया पूछा है, तो हमको पता है बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1 बनेगा बच्चों 1/2 इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल, इसका बनेगा डायगोनल 1 और डायगोनल 2। तो 1/2 पहला दिया है 8 और दूसरा दिया बच्चों 4। हमने देखा 2 से काटा 4, 4 चौके 16, और ये हमेशा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल बच्चों किसमें होंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे बच्चों मैथ्स के सेक्शन के, जो आपका 2023 में जेबीटी एंट्रेंस हुआ था। ऐसे ही हम आने वाली क्लासेस में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके जिनका अभी जेबीटी एंट्रेंस है 8 तारीख को। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।